तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग ने कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर। मतलब जितने भी चैप्टर से आपके मैथ्स 1 के अंदर, मैथ्स 2 के अंदर, सारे के सारे जितने भी जिसके अंदर भी जितने भी 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने निकाल के रखे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो मैंने पहले ही बता दिया कि बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन और फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। अब सीधी बात है कि ये ऑब्वियसली हम लोग जो भी क्वेश्चंस कंपेयर करते हैं पी बाई क्यू कंपेयर किया जाता है, ताकि रेफरेंस के तौर पर आप लोग को समझ में आए कि भाई ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप लोग को उसी तरीके से सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर आप लोग का लॉजिक है, लॉजिक में से डेफिनेटली 2 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग को उस तरीके से प्रिपेयर करना है। कौन से चैप्टर में से 2 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो आप लोग अगर पूरा स्टार्ट से एंड तक का वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर को 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को एलपीपी के लिए, एलपीपी को 4 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करना है। 2 मार्क्स में बहुत रेयर केस में अगर आपने अपने आप को 4 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लिया तो ऑब्वियसली आपको 2 आ ही जाएगा। तो बहुत रेयर केस में ही 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट वगैरह रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियो में मैं उसको क्लियर करवा दूँ। और इसके अलावा आप लोग मुझे आपके डाउट 97 कर सकते हैं ताकि आपके डाउट। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग पैटर्न P implies Q एंड Q और उसके बाद imply P। इसको कैसे करना कैसे होता है? तो जो ट्रुथ टेबल आपने इतने बार ड्रॉ किया होगा, इतने बार किया होगा कि आप लोग को सारी चीजें पता होंगी। फिर भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते, कुछ बच्चे जिनको नहीं आता वो लोग ध्यान देंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मींस यहाँ पर अपने पास कितने कितनी वेरिएबल्स, एक तरीके से मैं इसको वेरिएबल नाम दे देता हूँ। तो मेरे पास 2 ही वेरिएबल है, बात है मैं 2 ही के लिए यहाँ पर ट्रुथ टेबल को रेडी करने की कोशिश। बाकी मैं बाद में चीजें लिखूंगा, पहले यहाँ पर पी और क्यू लिख, यहाँ पे लिखता हूँ पी, यहाँ पे लिखता हूँ क्यू। पी और क्यू लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए पी इंप्लाइज क्यू। उसके बाद लिखता हूँ मैं पी इंप्लाई क्यू लिख। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पी इंप्लाई क्यू एंड क्यू चाहिए। समझ में आ रहा है ये बात? यहाँ पे लिखूंगा पी इंप्लाई क्यू के बाद एंड क्यू। और फाइनली जो मुझे चाहिए वो मेरा आंसर होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पर, और आप लोग इसमें इस बॉक्स के अंदर मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। के बाद बॉक्स को एक्सटेंड कर बाकी सिंपल। ओके, इस तरीके से बॉक्स रेडी हो गया। बस इसमें एक चीज और लिखनी है, फाइनल चीज जो ये आपके सामने है, लाइक एंड टू, बाद ब्रैकेट को और यहाँ पे imply। अब करना कैसे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले p की वैल्यूज परफेक्टली लिखो, बाकी सब एकदम सॉर्टेड होता है। अब p को लिखने के लिए आप लोगों को ये चीज ध्यान देनी कि सबसे पहले p जो होगा वो होगा ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, 2 ट्रू 2 फॉल्स की 2 वेरिएबल है। अगर 3 वेरिएबल होते, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2, फिर क्यू के लिए अपन लिखते 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। और अगर आर भी होता तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, 8 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 4 ही एलिमेंट्स है। अब आगे क्यू की बात करूंगा तो पहले ट्रू होगा, फिर फॉल्स होगा, फिर ट्रू होगा, फिर फॉल्स होगा। तरीके से आप लोग सारी चीजों को लिख सकते हैं। तो आपको पता है पी इंप्लाई क्यू कब फॉल्स होता है, कब ट्रू होता है। बस एक ही केस में अपना ये फॉल्स होता है, बाकी सारे केस में ये ट्रू होता है। जब जब देखो, जब मैं बता के रखता हूँ, जब भी फॉल्स ट्रू से लेकर फॉल्स की तरफ जाएगा तो वो फॉल्स होता है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस। तो हिसाब से देखो, ट्रू से ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू से फॉल्स फॉल्स, और ये दोनों एलिमेंट्स। इतना समझ में आ गया? सिंपल था ये चीज। तो ये आप लोग को नोट करके रखना, बाकी सारी चीजें आप लोग को याद रहेंगी। अब बात करते हैं पी इंप्लाई क्यू एंड क्यू। एंड मतलब क्या होता है? एंड का मतलब ये होता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहां पर देखते हैं, इन दोनों को देखो, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये भी हो गया। अब फाइनल चीज जो हम लोग करनी है, जो ब्रैकेट है उसको इंप्लाई करना है पी के साथ। मतलब क्या, ये हमारा ब्रैकेट है ये वाला, उसको इंप्लाई मतलब क्या, इधर पे कंडीशनल लॉ लगाना है पी के, तो मतलब इसको लेके जाऊंगा पी की तरफ। ट्रू से ट्रू तो ट्रू होता है, फॉल्स से ट्रू ट्रू होता है, ट्रू से फॉल्स ये फॉल्स होता है, और फॉल्स से फॉल्स ये ट्रू होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आपका ट्रुथ टेबल रेडी कर लिया हुआ, जो 2 मार्क्स के लिए आप लोगों को जा सकता है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आप लोग ने ट्राई किया हुआ। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय
राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन आल्सो राइट योर कंक्लूजन। मोस्टली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन पिछले सालों में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है यहाँ पर। ये क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स के अंदर और कभी कभी 3 मार्क्स के अंदर, तो इसको उसी लेवल पर प्रिपेयर करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग अभी यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पे सीन्स हमारे पास कितने कितने स्विचेस है वो देखो। यहाँ पर मेरे पास 1 और 2 ही स्विच है, बाकी यहाँ पर जो है ना ये S1 डैश है और ये S2 डैश है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको देखना, ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान देना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं लिखूंगा P, जो हमारा P जो डिनोट कर रहा है, वो क्या डिनोट कर रहा है, स्विच स्विच S1 इज क्लोज्ड, और Q हमारा डिनोट कर रहा है स्विच S2 क्लोज, सेम टू सेम ऐसे लिखते हैं। अब इसका हम लोग को लॉजिकल स्टेटमेंट रेडी करना है, ठीक है। स्विचिंग स्टेटमेंट बोल दो, लॉजिकल स्टेटमेंट बोल दो, रेडी करते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या बनेगा, बनेगा हमारा सिंपल सी बात है। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ये दोनों पैरेलल में। अब बहुत कंफ्यूजन होगा तो बहुत सिंपल है, पहले पैरेलल वाले को देख ले। ये पैरेलल है और ये क्या S1 डैश S2 डैश है। डैश का मतलब होता है निगेशन, याद रखना, डैश का मतलब क्या होता है, निगेशन। सिंस ये S1 डैश है तो जगह निगेशन P, और ये S2 डैश है तो जगह निगेशन Q। और पैरेलल जब भी होगा तो मतलब और, दोनों में से कोई एक चालू रहेगा तो काम बन जाएगा। सीरीज में दोनों चालू होना जरूरी, ये होगा और, तो यहाँ पर आएगा और का केस। अब इनके साथ हमारा S1 और S2 को देखो। S1 जो है ना, S1 क्या है, S1 जो है वो P है, तो यहाँ पर आएगा और, सीरीज में इसलिए P एंड आ जाएगा। इस तरीके से S2 क्या है, S2 क्या है, Q है, तो यहाँ पर ये किस में आ जाएगा, एंड Q है। ये मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट था जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन भी बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान देना, बहुत ज्यादा सिंपल होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ग्रुपिज्म करेंगे, यानी कि एसोसिएशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं इसी स्टेप में एसोसिएशन भी नेक्स्ट स्टेप लूंगा तो ज्यादा बेहतर है। तो P एंड निगेशन P और निगेशन Q लिखता हूं यहाँ पर। इसका मैंने क्या किया, इसके साथ इसको क्या कर दिया मैंने, एसोसिएशन कर। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एसोसिएटिव लॉ, लॉ करके, यहाँ तक सिंपल था ये लॉ। अब बात करते क्या करेंगे, अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या, P एंड को इसके पास, P एंड को इसके, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना। कभी भी अपन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे हो जाएगा P एंड निगेशन P, उसके बाद और P एंड निगेशन Q। जब अपन बांटते हैं तो सेपरेट ब्रैकेट में डाल देने का, इसको सेपरेट ब्रैकेट यहाँ पर एक ये डाल के रखो, एंड Q लिख। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब अपन बांटते हैं तो अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो P एंड निगेशन P। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं और एंड है बीच में। सपोज ये ट्रू वैल्यू होगी तो निगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड ट्रू एंड फॉल्स हमेशा क्या होता है, फॉल्स ही। उसका उल्टा अगर सपोज मैं लेता हूं, अगर याद ना रहे तो इस तरीके से याद रखना है। अब ये P में अगर फॉल्स ले लेता हूं, निगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, ऑब्वियसली अगेन फॉल्स ही होता है। तो इस केस में मुझे मिलने वाला ये फॉल्स मिलने वाला, क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। और P एंड निगेशन P तो वो वैसे ही रहेगा, P एंड निगेशन Q, निगेशन Q वैसे ही रहेगा, एंड Q। इस तरीके से यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे का उल्टा होना, क्या है, एक दूसरे के उल्टे थे। अब फॉल्स और ये जो भी रहेगा, देखो अब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। सपोज और के ऊपर बात करता है, अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट आएगा ट्रू, अगर ये फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट आएगा फॉल्स। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट टोटली डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू बनेगी ना इन दोनों के साथ, वो बनेगी हमेशा ये वाली वैल्यू। फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूं, देखना, समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सा फंडा है। ये देखो फॉल्स और ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे ट्रू होता, सपोज इसकी वैल्यू ट्रू आएगी तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 2 मिल जाएगा। बात समझ में, पहले से फॉल्स है, बीच में है, और इसकी वैल्यू अगर फॉल्स आएगी तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स मिलेगी। मतलब जो हमारी ट्रुथ वैल्यू इसकी डिपेंड कर रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये दोनों वैल्यूज अपने इसमें से कम। तो अगर मैं बोलूं फॉल्स और ये जो ब्रैकेट दिया उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहना चाहता हूँ ये वैल्यू ही। बस इसको रिप्लेस कर देना आप लोग को, कैसे रिप्लेस करेंगे और उसका रीजन जो लिखना है वो जो मैं अभी आप लोग को समझा दूंगा। यहाँ पर आएगा P एंड निगेशन Q आएगा, यहाँ पे एंड Q। रीजन क्या आएगा यहाँ पर, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप लोग को लिखना है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो उसमें आइडेंटिटी लॉ। अब आगे बात करते हैं।
पी एंड नेगेशन क्यू, अब देखो पीछे से ये अटैक करेगा, मतलब अपन इसको भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब होने क्या वाला, ये हो जाएगा पी एंड क्यू, हो गया। अब बीच में देखो सब जगह एंड ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप लोग को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं होने वाले, क्योंकि ये भी एंड है, ये भी एंड। मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, बस एसोसिएशन करूंगा, बोल सकते हैं एसोसिएशन करूंगा। मतलब पी एंड नेगेशन क्यू कर दूंगा, नेगेशन क्यू एंड क्यू कर। ये समझ में आया? देखो जब सबके सब एंड है तो मतलब आप लोग कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में और एंड रहेगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने किया एसोसिएटिव लॉ। अब 2 स्टेप का और स्टेप है, बस आपका आंसर आ जाएगा। निगेशन पी क्यू एंड क्यू क्या होता है, जैसे निगेशन पी एंड पी जो होता है फॉल्स होता है, वैसे निगेशन क्यू एंड क्यू भी क्या होगा, फॉल्स। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, देखना ध्यान देना, पी एंड फॉल्स मिलेगा। पी एंड फॉल्स मिल जाएगा। अब आप लोग बात करेंगे, आप लोग खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, इसका रीजन आएगा इससे, कौन सा वाला, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये आप लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट। बट इसके बाद का स्टेप क्या, तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं कर रहा हूं, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा नीचे करके मैं यहाँ पर कर देता हूं। फाइनल स्टेप है, अब देखो ये पी है और ये फॉल्स है, पी और बीच में क्या है, एंड है। सपोज इसकी वैल्यू ट्रू लेता हूं, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। और इसकी वैल्यू सपोज मैं फॉल्स लेता हूं, पी की वैल्यू फॉल्स है, तो फॉल्स एंड फॉल्स भी क्या होता है, फॉल्स। तो हम लोग को ये समझ में आया कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, फॉल्स ही आएगी। तो मुझे ये समझ में, इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ। और आप लोग को देखा, आप लोग की जो फाइनल वैल्यू मिली, ट्रुथ वैल्यू मिली, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो फॉल्स मिला। तो ये हम लोग को ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा स्विचिंग जो सर्किट है कभी ऑन ही नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सर्किट विल नॉट ऑन, या फिर मैं बोल, कंक्लूजन ये मिला कि लैंप विल नॉट गो। कंक्लूजन क्या मिलेगा, कंक्लूजन में आप लोग लिख सकते हो कि लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप विल नेवर ग्लो लिख दो। समझ में आ रहा है कैसे, देखो मैं आप लोग को फंडा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर S1 चालू है तो S1 डैश बंद है, तो लाइट को इधर, लाइट समझ लो कि अभी S2 डैश चालू है, S2 डैश चालू है तो S2 की वैल्यू बंद है। तो इस तरीके से लाइट कभी इसके अंदर से पास ही नहीं होगा। तो हमें ये समझ में आया कि हमारी लाइट जो है, यानी कि जो आगे लैंप लगा होगा, ये सिंपल सा फंडा था जो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट डायग्रामेटिकली आ जाता है, लेकिन सॉल्व करना भी ज्यादा जरूरी। एग्जाम में आप लोग को सॉल्व करने की मार्क्स मिलते हैं, प्रैक्टिस करो, फिक्स ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और आप लोग की, आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहिए, सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। यहाँ पर देखो, विदाउट ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग, हमें विदाउट ट्रूथ टेबल प्रूफ है कि ये इक्वल टू ये। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, तो अपन स्टार्ट करेंगे एलएचएस के साथ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निगेशन ऑफ पी और क्यू दिया हुआ है, और निगेशन एंड क्यू। अब सबसे सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, निगेशन बाहर चाहिए। तो उसी स्टेप को करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको वैसे ही रखूंगा फिलहाल में, जैसे निगेशन बाहर निकालूंगा, निगेशन बाहर आएगा, ठीक है, जगह पी हो जाएगा एंड का हो जाएगा, और ये क्यू था इसमें था, तो ये के बच्चों यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या देखो, दो इसको जब निगेशन बाहर आता है तो बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, अब उसी के साथ साथ आगे बढ़ते सेम स्टेप। अब इसमें दोनों में से निगेशन जब मैं बाहर निकालूंगा तो निगेशन बाहर आ जाएगा, जगह पी और क्यू, जगह एंड, जगह पी और सेम यहाँ पर भी रीजन जो आएगा वो क्या आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। निगेशन को अपन ने बाहर निकाला, निगेशन बाहर आ गया, इतना समझ में आ गया। अब क्या, अब देखो थोड़ा सा आप लोग को स्टेप्स लगाना पड़ेगा ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके, बहुत इजी होता है। अब सबसे पहले देखो मैं करूंगा क्या, अब निगेशन बाहर ही रखता हूँ, पी जो है ना, पी को लेता हूँ, पी जाएगा एंड साइन को लेके और इस पूरे ब्रैकेट के पास चला जाए। उसी के साथ साथ बीच में आएगा, बीच में क्या आएगा, और आएगा, फिर क्यू आएगा, एंड साइन को लेगा और इस पूरे ब्रैकेट के, यहाँ पर ये क्या है, क्यू, क्या है ये। अब करना क्या है, इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ। अब आगे क्या, निगेशन, देखो निगेशन को मैं बाहर ही रखता हूँ ब्रैकेट के। अब देखो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट लॉ समझाने। अब मान लो कि ऐसा लिखा, पी लिखा हुआ, एंड लिखा हुआ है, उसके साथ साथ कहीं पर क्यू लिखा हुआ है, फिर और लिखा हुआ, पी लिखा। तो आप लोग नोटिस करो, पी एंड के साथ भी है और पी और के साथ भी है। कभी भी ऐसा होगा पी एंड पी और बीच में एक दूसरा वेरिएबल होगा, तो ये दोनों क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर जाते हैं, मतलब खा जाते हैं।
और फाइनली इसमें से जो बाहर आता है उसको बोलते हैं अपन सिप और, मतलब यही बोलूंगा पी एंड पी और निगेशन क्यू, जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ जो बाहर आएगा वो पी। इस लॉ को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई एब्जॉर्ब करते हुए। अब इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी और यहाँ पे लिखता हूं मैं क्यू। अब ये क्यू एंड को मैं वैसे ही रखता हूं और निगेशन वैसे ही। देन क्या आएगा यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, बहुत आता है, हमें भी पढ़ के जाता है। अब क्या करेंगे, अब देखो इस पी को मैं वैसे ही रखता हूँ, इस जरूरत शायद पड़ सकती है आगे, और आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, क्यू एंड को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यू एंड अंदर जाएगा तो क्यू एंड पी और को क्रॉस करेगा, उसके बाद क्यू एंड निगेशन क्यू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर आएगा डिस्ट्रीब्यूट। अब दो स्टेप और आपको आंसर दिखने लग जाएगा। अब देखना यहाँ पर निगेशन को वैसे रखा, पी को वैसे रखा, और को वैसे रखा, क्यू एंड पी को भी वैसे रखा। अब आप लोग देखना यहाँ पर क्या होने लगा, क्यू एंड निगेशन क्यू क्या होता है, वो फॉल्स होता है, बराबर है कि नहीं। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, का रीजन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ के कॉम्प्लीमेंट। आगे चलेंगे, निगेशन ऑफ वैसी रहेगा, पी और भी वैसी रहेगा। यहाँ पर क्यू एंड पी ये मेरा वैसी रहने वाला है, देखो ये फॉल्स है और फॉल्स है, तो मतलब ये टोटली डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ये इसको अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो मुझे मिलने वाला है क्यू एंड पी मिलने वाला है, और यहाँ पर रीजन क्या आएगा, यहाँ पर रीजन सिंपल क्या मिल रीजन आएगा, देखो आप लोग को बातें बहुत सिंपली आगे, जब भी ऐसा कुछ बोलते हैं आइडेंटिटी। और फाइनल स्टेप, अब देखो P और Q एंड P सेम जैसा है कि थोड़ा थोड़ा, P और Q एंड P, और यहाँ पर और एंड हो, ये ऐसे हो या फिर ऐसा हो, P और Q एंड P कुछ भी ऐसा हो, वो क्या करेगा मालूम है, P एंड के साथ भी P और के साथ भी है, तो ऐसे केस में वो लोग क्या करते हैं, तो एब्जॉर्ब कर जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलने वाला है अंदर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ P, क्या मिलने वाला P। सेम इसका रीजन क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन लॉ, क्या एब्जॉर्प्शन AB ऑप्शन लॉ आप लोग लिख देना। और फाइनली जो मुझे आंसर मिला नेगेशन दैट इज इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आपने बहुत अच्छे तरीके एग्जाम में भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, बस ये लॉ याद करके, एब्जॉर्प्शन लॉ, कभी एब्जॉर्प्शन लॉ इस्तेमाल करना, ये आप लोग को पता होना चाहिए। जब एक के साथ इक्वल होगा तो थर्ड वाले को, मतलब वो तीन चीजें, एक दो और तीन, तो सेम होगा, और एक डिफरेंट, एक ही जो वेरिएबल है वो दो सिंबल के साथ वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पी एंड के साथ भी है, पी और के साथ भी है, तो एंगल्फ कर जाए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ। इस तरीके से आप लोग को ये लॉ समझने हैं जो आप लोग को यहाँ बात करेंगे इस क्वेश्चन। ये क्या करना है, चेक वेदर द मैट्रिक्स इज इक्वल और नॉट, हमारा मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं। अब इन्वर्टेबल है या नहीं वो कैसे पता लगाया जाता है, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ने हमारे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू क्या आ रही, जीरो आ रही है, मतलब वो इन्वर्ट, और नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इन्वर्टेबल। तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं। ये मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया कॉस। अब क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, तो कैसे मिलेगा, कॉस थीटा। मॉड मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके मैट्रिक्स ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब करेंगे अपन डिटरमिनेंट को सॉल्व, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में आता है माइनस, साइन इंटू साइन हो जाएगा स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पहले से एक्स माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा। अब कॉस को थीटा प्लस साइन को थीटा की वैल्यू होती है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज तरीके से आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली मार्क्स मिल जाए। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं है। अगर दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन की बात करें, तो ये भी वैसे ही कुछ तो भी करना है, बट थोड़ा सा अलग है। को फैक्टर, और हमें क्या, को फैक्टर फाइंड द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट a11 a21। एलिमेंट क्या है, a11 को पहले देखते हैं। a11 है हमारे पास 1, और a21 है हमारे पास क्या है, a21 किधर, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। इनके हमें क्या निकालना है, को फैक्टर्स निकाल। को फैक्टर कैसे निकलता है, को फैक्टर के लिए अपने को माइनस चाहिए, मतलब 1 निकालना है, तो क्या होगा, -1 प्लस 1 होगा, यहाँ पर m आ जाएगा m पर।
अब कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। -1/1 + 1 जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, मतलब -1 का स्क्वायर। ठीक है, M11 की बात करता हूँ, M11 जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो 4 यहाँ पर आएगा सिर्फ पहले यहाँ तक। -1 का स्क्वायर 1 × 4 इज व्हाट 4, 1 हमें इस तरीके से निकालना है। C1 निकालना है, C21 मतलब क्या, -1/1 मल्टीप्लाई बाय M2। ओके, -1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव ही आने वाला। M21 की बात कर ले, M21 मतलब ये फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो एलिमेंट बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। देखो ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर मैं छोड़ता हूँ, ये हो गया मेरा, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं छोड़ता हूँ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जो हमारा क्या है, बचता है, तो अपन यहाँ इस तरीके से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो -1 का क्यूब होता है माइनस, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा माइनस। इस तरीके से आप लोग आराम से इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स बन जाए, वो फैक्टर्स आप। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला आप लोग सवाल करके फाइंड करना, तो आपको बेसिक पता है कि आप लोग इसको करेंगे बाय यूजिंग कौन सा मेथड, एडजॉइंट मेथड। बहुत सिंपल होता है, इसमें सब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, मतलब क्या, 1 7 1 7 3 2 6, कितना हो जाएगा आंसर, कितना डिटरमिनेंट ऑफ ए की। अब हम लोग को निकालना है सारे के सारे को फैक्टर्स, सारे के सारे को फैक्टर्स निकाल, इसको अरेंज कर, पहले को फैक्टर्स निकालता हूँ। अब कहीं कहीं पे अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं को फैक्टर्स को, अपन स्मॉल कैपिटल लेटर सी, तो मैं कैपिटल A11 से। इस केस में क्या हो जाएगा, -1 + 1 और एलिमेंट बनेगा ये वाला 7 वाला, समझ में आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दोगे तो क्या बचता है, सिर्फ 7 बचता है, तो यहाँ पर मैं 7 लिख दूंगा। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स को आप लोग को फाइंड आउट करना है और फिर अपने को डिटरमिनेंट वैल्यूज निकालनी, तो यहाँ पर जाएगा 7 आ जाए। A12 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, -1/1 + 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखते हैं एलिमेंट कौन सा बस, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 2, और -1 का जो क्यूब होता है मिलता है -1, और -1 को 2। उसी तरीके से A13 निकाल लेते हैं। 13 क्या होगा, A13 मतलब क्या, A13 तो है ही नहीं यहाँ पर, अब निकालेंगे A21 निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को निकालेंगे तो ये बचेगा -1/2 + 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर जो एलिमेंट बच रहा है वो यहाँ पर मैं लिख, -1 का क्यूब जो होगा वो -1 होगा, -3 आ जाएगा यहाँ, और फाइनली A22 तो मुझे मिलेगा -1/2 मल्टीप्लाई, तो पकड़ूंगा 7 को तो 1 ऑब्वियसली किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर का अगर अपन इवन पावर लेते तो पॉजिटिव ही निकाल कर देता है, तो +2 जो होने वाला है 4 होने वाला है, -1/4 यानी कि कितना मिलेगा 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब क्या करूंगा, मैं निकालूंगा सबसे पहले, अब मुझे पता है कि मेरा जो एडजॉइंट ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी 1/1 मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो भी यहाँ पे लिख देते, 1/mod ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता है A11 A1 A2, कैपिटल आएगा, मैंने गलती, क्या आ जाएगा A21 और यहाँ पर A, तरीके से आपको लिखना, ये हमारा एडजॉइंट, बस वैल्यूज को पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। मॉड ऑफ ए, 1/mod ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई, 1/1 आ, 1A11 की वैल्यू 7, यहाँ पर आ जाएगा नीचे -2, यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ पर आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही मिलेगा, आंसर हमारा आ गया। आप लोग का ए भी फटाफट से सॉल्व किया जाता है, मैक्सिमम मिनट लगता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग को 2 मार्क्स यहाँ पर। इस तरीके सबसे पहले आप लोग निकालेंगे अपना को फैक्टर्स को फाइंड आउट करो, को फैक्टर निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में पुट करेंगे एंड देन यू, बहुत सिंपल। और जब भी आप लोगों को फाइंड करने बोला हुआ है इनवर्स, स्टेप 1 याद रखना, आप लोग को हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना ही निकालना है, चाहे बोला हो या चाहे ना बोला हो। सम केसेस में क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ रही होगी और आप लोग बोल देंगे सर कि मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, फंडा भी आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इन ट्रायंगल ABC A इक्वल टू 8 इक्वल टू 20 इक्वल्स टू 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A/2। सबसे पहले sin A/2 का जो फॉर्मूला था वो आप लोग को पता होना चाहिए।
साइन ए बाई टू जो होता है वो होता है अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन में बी। मतलब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, एस माइनस बी चाहिए, एस माइनस सी चाहिए और बी और सी चाहिए। सबसे पहले अपन निकालेंगे एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन में टू। याद रखना इस चीज को, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। ए की वैल्यू है 18, वैल्यू है 30। बस इसे ऐड करना, डिवाइड बाई टू कर देना, इतना सिंपल है। तो आप देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करने चाहूँ तो इसको इसमें ऐड करता तो ये जगह 32 यानी कि 42 प्लस 30 72 डिवाइडेड बाई टू इज 36, ये हम लोग को मिला। फिर से चेक कर लो, जीरो यहाँ पर 12, यहाँ पर एक सेकंड गड़बड़ की, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 12 का फिर दो यहाँ पर, एक एक यहाँ पर आ जाएगा, 1 + 1 2 + 2 4 7 72 परफेक्ट। और 72 का हाफ होता है। इस तरीके से हम लोग को एस मिल गया। अब हमें चाहिए एस माइनस बी। एस माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस 24। 36 माइनस 24 करेंगे तो मुझे इस तरीके से एस माइनस सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, वो बहुत ईजी है। एस माइनस सी जो होगा वो मिलेगा 36 माइनस 30। यहाँ तक अब पुट कर देंगे अपन हमारे साइन ए बाई टू में। साइन ए बाई टू जो होता है वो होता है हमारा आंसर किस तरीके से आएगा, एस माइनस ए 12 है, एस माइनस बी 12 है, एस माइनस सी हमारे पास 6 है और बी सी है। ट्राई करते, बहुत ईजी है। 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा। तो आंसर कितना है, 1/10 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है और आ जाएगा। तो साइन ए बाई टू के, अब ये जरूरी नहीं कि आप लोग को साइन ए बाई टू पूछा जाए, आप लोग कॉस ए बाई टू पूछ सकता है, टैन ए बाई टू पूछ सकता है। इसके अलावा आप लोग को कोई भी कॉस ए, साइन ए और टैन ए कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग को आना चाहिए बच्चों, ट्राई जरूर करना, बहुत सिंपल, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द cos थीटा इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 से 2 बाय 0। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये अपने को देखना। cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, साइन की 30 होती, cos की 60 बोले तो π/3, cos π/3। π/3 होगा क्या, नहीं देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो cos देखते हैं कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। cos जो हमारा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट में होता है, ये एंगल आएगा फर्स्ट में। फोर्थ में जाने के लिए आप लोग को सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ये इसको मत देखो, ये होता है 0, ये होता है पाई, आगे नहीं होता। ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अगर आप लोग को अंदर जाना तो ये होगा 2 पाई - थीटा हो जाए। और वही अगर आप लोग को सेकंड में जाना होता तो पाई - थीटा होता, थर्ड में जाना होता तो पाई प्लस थीटा। तो अपन एंटी क्लॉकवाइज सीखेंगे। इस तरीके से आप लोग को समझना है। ये हो जाएगा एंगल 2 पाई - थीटा। मतलब क्या, cos थीटा की दो वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगी cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 और दूसरा हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल cos 2 पाई - π/3। अब मतलब इसे कंपेयर करूंगा, थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलने वाली है π/3 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू मिलेगी 6 पाई - पाई, यानी कितना, पाई पाई। तो आप लोग दोनों वैल्यूज अगर चेक करेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यूज 0 से के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 ई, क्या बोल सकते हैं, r π/3 एंड 5 सामने इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपने प्रीलिम्स में देखा होगा आप लोगों के, तो ऐसा क्वेश्चन गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ट्राई करना, मैं डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन का 2 मार्क्स से पूछना बहुत ज्यादा, बोल सकते हैं कि चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसका सिंपल वर्जन जो है ना वो 1 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं, तो 1 मार्क्स वाले प्रैक्टिस जरूर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो हमारे सामने ये रहा, फाइंड द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बोला गया, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना जिसका पोलर कोऑर्डिनेट हमें दी। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपन, कार्टेशियन मतलब एक्स और वाई होता है, पोलर मतलब होता है आर कॉमा थीटा। यहाँ पर हम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया, मतलब हमें क्या दिया गया, आर कॉमा थीटा, क्या दी गई, √2 π/4। हमें निकालने क्या बोला है भाई, एक्स कॉमा वाई। कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग को पोलर दिया रहेगा, हम लोग को क्या निकालना होगा, कार्टेशियन, और कभी कभी कार्टेशियन दिया होगा, हमें पोलर निकालना होगा। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, तो एक्स का वैल्यू निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, वाई की वैल्यू। अब कैसे करें, तो अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे ट्रायंगल बना लेने का, ये होता है हमेशा एक्स, ये होता है हमेशा वाई, ये होता है हमारा थीटा। अब बहुत सिंपल है, कभी भूल जाओ तो क्या करने का, सबसे पहले cos थीटा देखो, और ये हमारा r होता है, तो cos थीटा क्या होता है, अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस।
यानी कि x बाय आर होता है। x क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दो आर कॉस। तरीके से y क्या होगा, आर साइन थीटा। आप लोग चेक, कभी भूल जाओ तो ऐसे चेक कर सकते हो, या आप लोग के लिए बोल सकते हो तरीके से ये ट्रिक है, या ट्रिक ना बोलो, इसको बोल दो कि आप लोग के लिए भूल जाओ तो ये मंत्र है जो आप लोग हमेशा याद रख सकते, साइड में कर। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आर की वैल्यू दी गई, थीटा की वैल्यू दी गई बच्चों, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, आर हमारे पास है √2। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास √2 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ √2 और cos π/4 लिख। cos π/4 की वैल्यू अगेन रूट होती है, 1/√2 होती है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। इस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे y की वैल्यू, तो y क्या है हमारे पास, r की वैल्यू अगेन √2 sin π/4, अगेन sin π/4 भी कितना होता है 45, यानी कि कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम x, y की जो वैल्यू यहाँ पर मिली है वो 1, सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पर समझ, आप लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक चलो बच्चों, इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप की क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में भी देखें, मोस्टली 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में ही ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो बहुत सिंपल होते हैं। हमें करना है क्या, ये इक्वल LHS से स्टार्ट करना है, इसी cos b माइनस b cos a। अब a और c का फॉर्मूला डायरेक्टली पता नहीं है, बट वी नो द फॉर्मूला फॉर cos c एंड सॉरी cos b एंड cos a। cos b का फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रखने का, b है तो मतलब a² प्लस b² होगा, सॉरी a² प्लस c², बाकी दोनों प्लस में, तो b का क्या, b माइनस में, और नीचे आने वाला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आउट स्क्वायर। अब आप लोग को ये समझ में आएगा, तो इसमें आप लोग बताओ फटाफट से कैसे करना है आप लोग को। अब a है, a में क्या होगा, a में क्या होगा बच्चों, a में होगा तो a नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, मतलब क्या आ जाएगा, मतलब b² आएगा, c² आएगा और माइनस a, और जो यहाँ पर प्लस में उनको 2 से, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर ये मिला। अब BC BC यहाँ से कैंसिल, AC AC यहाँ से कैंसिल, दोनों के बेस में देखो क्या बच गया 2, तो 2 को हम लोग लिखेंगे एक बार, स्क्वायर प्लस c² माइनस b²। अब ये माइनस को लेके जाएंगे पूरे ब्रैकेट के पास, सबका सिंबल चेंज होगा, प्लस b² हो जाएगा माइनस b², ये जगह माइनस c² और ये जगह प्लस a²। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो यहाँ पर ये c² माइनस c² कैंसिल, ये a² हो जाएगा 2a², तो यहाँ पर लिखता हूँ 2a² और माइनस b² रहेगा माइनस 2b अपॉन में 2। अगर 2 कॉमन निकाला जाए तो 2 दोनों में से कॉमन, 2 बाहर a² माइनस b² अपॉन, और 2 को कैंसिल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा a² माइनस b², दैट इज योर RHS। इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग को 2 मार्क्स एग्जाम में दिला सकता है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे दोस्तों, इससे रिलेटेड इस टाइप की क्वेश्चन कुछ भी ट्राई जरूर करना। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर के अंदर से जितने भी प्रूफ बेस्ड थियरम्स है, जैसे कि आप लोग का साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इसके अलावा sin a/2 cos a/2 tan a/2, जितने भी फॉर्मूले जो आप लोग को पता है बहुत सिंपल होते हैं, इसको एक बार देख लेंगे तो भी समझ में आ जाता है, तो वैसे क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अब मेरे हिसाब से ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन अगले, find k if sum of the slope of the lines represented by x² plus kxy minus 3y² equal to 0 is twice their product। अब मतलब क्वेश्चन में बहुत इजीली दिया हुआ है कि हम लोग के पास एक लाइन है x² प्लस kxy माइनस 3y² करके एक लाइन, ये जो स्लोप्स है ना, स्लोप्स क्या बोला हुआ है, एक रिलेशन दिए, if the sum of the slope of the line represented by the x² plus kxy minus k² twice their product, मतलब हमें बोल दिया x प्लस सॉरी स्लोप्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं m1 और m2 के साथ, m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है टाइम्स m डॉट m2। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले m1 प्लस m2 की वैल्यू निकालेंगे, m1 डॉट m2 की वैल्यू निकालेंगे, इस कंडीशन में पुट आंसर में इसे कंपेयर करो, कंपेयर किससे करते हैं अपन, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल, a की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी k, c की वैल्यू मिल जाएगी। क्या बच्चों आप लोग को ये बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या, इसके बाद अपन निकालेंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 जो होता है माइनस 2h बाई पी, माइनस 2h मतलब क्या, 2h की वैल्यू है, अरे गलती से मैंने यहाँ पर a, यहाँ पर 2h की वैल्यू आ जाएगी k, 2h हमारे पास k, और b की वैल्यू हमारे पास क्या, अब क्या माइनस 2h बाई पी, तो माइनस वैसे k अपॉन में b, माइनस माइनस अगर कैंसिल करूंगा तो m1 प्लस m2 की जो वैल्यू मिलेगी हम लोग को k/3 मिलेगी। समझ में आ गया आप लोग को, आगे बढ़ते हैं।
अब m1 डॉट m2 की भी बात कर लेते हैं, तो m1 डॉट m2 क्या होता है, a बाई बी होता है। सॉरी, m1 डॉट m2 क्या होता है, a बाई बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा a बाई बी, चेक कर लेना बच्चों, a बाई बी जैसे मैं पुट करूंगा तो a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास है 1, b की वैल्यू कितनी है -3, तो जगह -1। समझ में आ गया। अब बस ये रिलेशन को उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ पर m1 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, नाउ ये लिख देंगे कंडीशन हिसाब से। m1 प्लस m2 की वैल्यू हमें k/3 दी है, तो यहाँ पे लिखता हूँ k/3। अब 2 मल्टीप्लाई बाय m1 डॉट m2 की वैल्यू हमें कितनी दे देगी, -1/3। दोनों साइड के बेस में से कैंसिल होगा 3, तो 3 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -2, देयरफॉर k की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिल जाएगी। जिस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस आप लोग को ये याद रखना होगा m1 प्लस m2 होता क्या है, m1 डॉट m2 होता क्या है। इसके अलावा आप लोग ये भी चीजें याद रखिए कि अभी भी आप लोग का दो पैरेलल लाइन बोला हुआ, तो दो पैरेलल लाइन के बीच क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन बोला तो उनके बीच क्या होता है, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जॉइंट इक्वेशन निकालना दो लाइंस का जिनका स्लोप हमें दिया गया और दोनों के दो लाइन कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन में। मींस कोई भी लाइन अगर ओरिजिन में से पास होती है, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन में से पास होगी, तो इसका इक्वेशन बनता है y इक्वल टू mx। y इक्वल टू x बनता है हमेशा। कैसे बनता है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखो आप लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। अब ओरिजिन में से पास हो रहा है तो x1 और y1 दोनों 0, इसलिए हमारा इक्वेशन बनता है 0 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y इक्वल टू mx। सिंपल सी बात, ये इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे लिखो लाइन पासिंग। अब हमारे पास दो स्लोप, पहला स्लोप है 2, दूसरा स्लोप है 3। तो उस हिसाब से हमारा पहला इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू 2x एंड दूसरा इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू, तो अच्छे तरीके से लिखना है, मतलब क्या 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या, समझ में आ गया। ये दोनों इक्वेशन मिल गए, अब इनका जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन, जॉइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस वाई, तो यहाँ पे जाएगा 3x माइनस। अब मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर, जॉइंट इक्वेशन फटाफट मिल जाएगा। 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, 2x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2xy, माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3xy और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान देखोगे तो ये और ये एक्जैक्टली सेम है, वेरिएबल सेम है, तो -2 -3 कितना -5, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर 0। दैट इज आंसर। इस तरीके से आप लोग जॉइंट इक्वेशन डाल सकते हैं, बहुत सिंपल। अगर कोई दूसरा पॉइंट भी दिया होता तो आप लोग आराम से निकाल लेते, क्योंकि आप लोग को पॉइंट पता है, पहले वाले में इस्तेमाल करते y माइनस y1 इक्वल, उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते। बट यहाँ पे बोला हुआ तो ज्यादा इजी हो जाता है, अदरवाइज पॉइंट वाला भी इजी, कोई दिक्कत तो पूछ मार्क्स में, तो उसको उस हिसाब से प्रिपेयर। ठीक है, तो ये था आप लोग का जॉइंट इक्वेशन वाला फंडा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 2x plus y equal to 0, one of the line represented by the 3x square plus 2y। अभी क्वेश्चन होता बहुत इजी है, लेकिन इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स है। अब आप लोग एक तरीके क्या कर सकते हैं, मालूम है कि आपको दिया हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, y इक्वल टू माइनस 2x लिखोगे और सिंपली इसमें पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आप लोग को आपका k का वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप लोग को ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन के हेल्प से इसका स्लोप निकालो, m निकालोगे और इसको कन्वर्ट करोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में, यानी कि क्या bm स्क्वायर प्लस m स्क्वायर के बाद 2hm प्लस जो भी a स्क्वायर जो भी होगा, उस हिसाब से आप लोग कन्वर्ट करेंगे, a इक्वल टू 0 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद m की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाले, तो आप लोग को k की वैल्यू मिल जाएगी। तो मल्टीपल मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिंपल वाला मेथड करता हूं, जो आप लोग को ज्यादा इजी लगे। हो गया, और इसको डाल देता हूं 3x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर। अब y इक्वल टू माइनस 2x की जो वैल्यू है उसे पुट करता हूं मैं, इसमें सॉल्यूशन मिलता है वो दिखाई देगा। पुट करता हूं y इक्वल टू माइनस 2x बस 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, k इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, और 2 इंटू माइनस 2x का फुल। अब 3x स्क्वायर मतलब कितना, 3x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस, अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर मतलब 4 4 2 8x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या, अब सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर।
मतलब क्या, अब देखो ये 8 है, ये कितना है 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11x स्क्वायर। यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, हाँ दोस्तों यहाँ पर एक x लिखना में शायद रह गया, यहाँ पर x, यहाँ पर पहले से एक x था, ये x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और 11x स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर इक्वल, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप लोगों को चीजें मिल गई। अब क्या, अब देखोगे दोनों में x स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 11 माइनस 2k, बस आप लोग को आपका आंसर दिखता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और 11 माइनस 2k इक्वल टू, इधर जगह 11 इक्वल टू 2k इंप्लाई ये करता है कि, एक बार अच्छी तरीके से देखना कहीं पर भी एरर हुआ रहेगा उसे कैलकुलेट कर लेना। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यू y की वैल्यू माइनस 2x पुट, यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस 2xy हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 8, 8 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा 8y स्क्वायर, क्या 8x स्क्वायर, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, 11x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हुए मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो इस तरीके से k की वैल्यू मिल गई, बहुत सिंपल था, और ऑक्सिलरी वाला भी कोई दिक्कत, वो भी बहुत ईजी है। Find the separate equation of the line represented by x square minus y square plus k plus x minus y equal to, सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करना है वो आप लोग के दिमाग में दौड़ना चाहिए। पहले इन दोनों टर्म्स को देखो, क्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, दैट मींस इसे लिख सकता हूँ a माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में, और इसे वैसे ही रखता हूँ x माइनस वाई को एक ब्रैकेट में डाल के छोड़। अब यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में 1 लिख के रखता हूँ ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में इजी है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही मिलेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या, x माइनस वाई कॉमन है, निकाल लो, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास प्लस 1, क्या मतलब क्या x माइनस वाई की वैल्यू 0 होगी, x प्लस वाई प्लस 1, दीज आर द टू सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस कंबाइंड इक्वेशन। समझ में आ गया, तो ये आप लोग का आंसर यहाँ पे लिख दोगे, x माइनस एंड x प्लस वाई प्लस 1, इक्वेशन एक स्टेटमेंट लिख लास्ट में। बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है जैसे आप लोग ने अभी जस्ट समझा। तो इस तरीके से अपना 14 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, 230 क्वेश्चन है लगभग, तो 300 के 300 को सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है आप लोग का थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन की टाइप का, और ये है थ्योरम ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन टाइप का, तो आप लोग को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कौन से टाइप से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होता है। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, इसमें वैसे ही कुछ तो भी दिमाग लगा के अपन इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर दिया 5a माइनस 3 माइनस 2c, यहाँ पर सबसे पहले उसी को लिख दूंगा 5a माइनस 3, then find the ratio in which the point C divide the line segment B, B को किस सेगमेंट में डिवाइड, बी ए को डिवाइड करा दोस्तों, याद रखना बी ए, अपन कैसे करेंगे देखना, ध्यान देना। सबसे पहला क्या है, तो ए बी ए को डिवाइड कर, तो बी को और ए को छोड़ बाकी सबको वहां पे भेजता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c, ठीक है। अब c को वहीं पे रखो, 2 को नीचे ले लो, 5a माइनस 3 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा c। अब आप लोग को पता है 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली 2 मिलता है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 5a और में क्या आ जाएगा 3 प्लस सॉरी 5 माइनस 3 बार आ गया। इस तरीके से आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत इजीली आ जाएगा। बस आगे ना आप लोग का देखो, ये क्या होता है m इंटू ए बार माइनस n बार अपॉन में m माइनस n इक्वल टू आर बार, फॉर्म में दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। जब इसे कंपेयर करेंगे, इस चीज को इसी चीज से कंपेयर करेंगे, तो हमें m इज टू n की जो वैल्यू मिलेगी 5:3 सिंस हमें बी ए को डिवाइड किस रेशियो में करा वो निकालना था, ना कि ए बी। अगर ए बी बोला तो ए को इस साइड लेते, इस साइड लेते, और फिर इसके बाद अपन चीजों, तो बस इस तरीके से आपने डिवाइड किया। बट दोस्तों देखो यहाँ पर ये बीच में माइनस आ रहा है, प्लस होगा तो इंटरनली होगा, बीच में माइनस होगा तो एक्सटर्नली होगा। यहाँ पे लिखोगे कि सी डिवाइड्स ए बी इन m is n that is 5:3 रेशियो एक्सटर्नली, ये लिखना है। तरीके से आप लोग का ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल आप लोगों ने सॉल्व किया। अब देखो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ टाइप का, हाँ मतलब, सो दैट द पॉइंट ए बी आर कोलिनर, कोलिनर है, तो कैसे पता लगाया जाए कि कोलिनर है, चलो चेक किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूं ए, लेट पोजीशन वेक्टर को मैं लिख लेता हूं, लेट ए बार एंड सी बार आर दी पोजीशन वेक्टर along
ए, ठीक है, ए बी एंड सी। ए बार जो होगा वो होगा 4i प्लस 5j प्लस 2k। बी बार जो होगा वो होगा 3i प्लस 2j प्लस 4। एंड सी बार जो होगा वो होगा 5i प्लस 8 प्लस 0। इस तरीके से आपने आई जे और के फॉर्मेट पे हमारा ए बी सी किया हुआ है, मतलब अपन ने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट। अब क्या करेंगे, अब देखो बढ़ते हैं अपन हमारे सॉल्यूशन। तो अब मुझे पता चलना चाहिए कि जब हमारा कोई भी वेक्टर जो होता है वो कोलिनियर कब होता है। तो सिंपल सी बात है, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, कभी भी दो वेक्टर्स को अपन ने एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। अब स्केलर मल्टीपल क्या होता है, तो देखो सबसे पहले आप लोग को दो वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। मैं सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालता हूँ। ए बी वेक्टर जब मैं निकालूंगा तो वो क्या होगा, बी माइनस ए। आप सभी को पता है, आपने 11th में भी। बी की वैल्यू क्या है, लिख दो यहाँ पर, आई प्लस 2 माइनस सॉरी प्लस 4। ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना है, ए क्या है मेरे पास, 4i प्लस 5j। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबट्रैक्ट कर दूंगा तो ए बी वेक्टर मिल जाएगा। 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस आई बचेगा, 2 माइनस 5 करेंगे तो बचेगा माइनस 3। और 4 में से अगर मैं 2 सबट्रैक्ट करता हूँ बचेगा माइनस 2 सॉरी प्लस 2। इस तरीके से मुझे ए बी वेक्टर मिल। सेम टू सेम आप लोग बी सी निकाल लो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी सी। बी सी वेक्टर कैसे मिलेगा, सी माइनस बी, ऑब्वियसली यही मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं सी बी। सी सी बी निकालते, सी माइनस बी, सी की वैल्यू कितनी थी हम लोग को, 5i प्लस 8j प्लस 0k। सबट्रैक्ट करना है वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है यहाँ पर हमारे पास, 3i प्लस 2j। लिखते 3i प्लस 2 प्लस 4। सबट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 3 जो होता है वो होता है 2। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2। आगे क्या करूंगा, देखो यहाँ पर 8 माइनस 2 करूंगा तो बचेगा 6। यहाँ पे लिख दूंगा 6 प्लस 6। ओके, आगे बढ़ेंगे, 0 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस 4। अच्छा, आप लोग इसको कंपेयर करना, क्या एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, नहीं नहीं गलत दिख रहा है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इनमें से कुछ तो भी कॉमन निकालता हूं। 2 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 3k, और ये हो जाएगा हमारा 2 कॉमन निकालेगा तो बच जाएगा 2। बट बच्चों यहाँ पर देखिए जाएगा तो ये प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसका उल्टा ऊपर है। तो माइनस 2 को कॉमन निकालूंगा तो ये मिल जाएगा माइनस आई, ये माइनस 3, और ये मिल जाएगा हमें। तो इस तरीके से आपने देखा माइनस आई माइनस 3 के प्लस 2 के जो मुझे मिल गया ए बी वैक्टर मिल गया। ये क्या हो गया, माइनस 2 टाइम्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया, बी सी इज व्हाट, स्केलर मल्टीपल। अब आप लोग को स्केलर मल्टीपल का मतलब समझ में आया होगा। स्केलर मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, दैट इज व्हाट स्केलर। तो यहाँ पे मैंने माइनस 2 का मल्टीपल देखा ए बी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ बी सी इज व्हाट स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। इस तरीके से लिखना, यहाँ पे लिखेंगे therefore BC is scalar multiple of AB। therefore आप लोगों को लिखना है A कॉमा B कॉमा कोलिनियर पॉइंट्स। अब ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को प्लानर में भी पूछ सकता है, तो वो भी आप लोग को आना चाहिए। एग्जाम्पल आप लोग एक दो सॉल्व करके जाना को प्लानर का, क्योंकि कोलिनियर अगर आप लोग को आ रहा है तो को प्लानर भी उस फॉर्म से आप लोगों को करना होता है। तो ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आप लोग ने अभी समझा हुआ है। एक बार नोट कर लेना, अच्छे तरीके से ट्राई कर लेना, आप लोगों को। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन i माइनस j एंड पैरेलल टू द वेक्टर माइनस 2i माइनस j। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर कोई भी वेक्टर है जिसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है, ये चैप्टर, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को निकालने एग्जाम में पूछा जाने वाला है। चेक कर लेना, मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और आप लोग को एंगल फाइंड आउट करने वाला भी क्वेश्चन आ सकता है वेक्टर के में। तो वेक्टर में जब भी एंगल का फंडा आप लोग को सुनाई देगा तो आप लोग को जाना है भाई 5th चैप्टर के अंदर और 6th चैप्टर के अंदर। 5th और 6th बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5th चैप्टर यानी कि वेक्टर जो आप लोग को 12 मार्क्स कैरी करता है, 6th चैप्टर 22 मार्क्स चैप्टर है। अब इसकी बात करते तो हम लोग को एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है का, जिसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दे दिया गया 4i माइनस j। मतलब हमें एक वेक्टर दे दिया a का पोजीशन वेक्टर दे दिया, और हमारा वेक्टर जो है ना वो पैरेलल होने वाला है इस वेक्टर। देता हूं, क्या लिख दूंगा, i। अब हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना, तो वेक्टर इक्वेशन आप लोग बहुत सिंपल होता है दोस्तों, ध्यान देना।
आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी। ये जो वेक्टर होता है जिसको हमारा ये वेक्टर ना पैरेलल होता है, याद रखना क्या होता है, याद रखना इस चीज को। ये जो वेक्टर होता है इसको पैरेलल होता है और ये पोजीशन वेक्टर होता है जिसके ऊपर से हमारा लाइन पास होने वाला है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे 4i माइनस जे प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार की वैल्यू कितनी, -2i माइनस जे। तरीके से आप लोग को आर बार मिल जाता है। तरीके से आप लोग इस वेक्टर टाइप के क्वेश्चन, अब उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी एक्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें निकालना कार्टेशियन 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 इक्वेशन होता है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। होता है x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन b और z माइनस जेड वन अपॉन। अब ये सब क्या है, ये भी बहुत इजी है। x1 y1 z1 जो होता है एक पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग को दिया ना ये यूनिट पोजीशन वेक्टर दिया, वैसे ही इस पोजीशन वेक्टर के हिसाब से अगर अपन इसकी कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो बनेगा 4 माइनस वन, ये हो जाएगा x माइनस वन की वैल्यू जो होगी y हो जाएगा और 3 जो हो जाएगा वो z हो जाएगा। तो x y z मतलब x1 y1 z1 आप लोग को ऐसे मिल जाता है, बट पॉइंट दिया जाएगा तो डायरेक्टली आप लोग को x1 y1 और z। अब ए बी सी क्या है, तो ए बी सी है पोजीशन वेक्टर किसका, पैरेलल लाइन का। जैसे यहाँ पर देखो पैरेलल लाइन कौन है, यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, -2 -1 और 1। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज है हमारे किसका, पैरेलल वेक्टर का। अब सीन्स यहाँ पर क्या बोला हुआ है, हम लोग को एक पॉइंट दे दिया गया है ए, हम लोग लिख देंगे 2 1 और -3, तो मेरा क्या है x1 y1 z1 के। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है हम लोग को, ये ए बी सी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो वेक्टर दे, कौन सिलेक्ट करे, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या वो पहले समझो। एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी एंड सी, और सी को परपेंडिकुलर है। हमें चाहिए क्या होता है, हमारा वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल बहुत जरूरी है, तो पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर दिया गया, तो इसको समझते हैं। अब दो वेक्टर से, ये मान लो कि वेक्टर बी है और ये मान लो कि वेक्टर सी, इसको हमारा वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर रहेगा तो मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा, बराबर है। और बी और सी का जब मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, परपेंडिकुलर निकालूंगा तो मेरा नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो इस तरीके से। अब वो कैसे मिलेगा, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को पता होना चाहिए। तो मुझे आप देखो यहाँ पर ये मेरा वेक्टर आर बार है जो क्या है एन, इसको इन दोनों को परपेंडिकुलर है, ये बात आप लोग को समझनी। इन दोनों को परपेंडिकुलर है, बट इन लोगों का अगर मैंने नॉर्मल निकाला तो आर बार जो होगा उसको क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। नॉर्मल कैसे मिलेंगे, अपन निकालेंगे बी क्रॉस सी से। बी क्रॉस सी कैसे निकलता है, बहुत इजी है। देखो आई यहाँ लिखो, कैप डालना ना भूले, मार्क्स काट दिए जाएंगे। अब यहाँ पे लिखो 1 1 1 और यहाँ पे लिखो 1 2 -1 1 1 1। सिंप्लीफाई करते सबसे पहले आई को सिलेक्ट किया, 1 इंटू -1 -1, यहाँ मिल जाएगा माइनस। माइनस जे को सिलेक्ट किया, 1 इंटू -1 -1 1 1 1। उसके बाद के को सिलेक्ट करेंगे प्लस के, यहाँ पर मिल जाएगा -1 और सॉरी यहाँ पे मिल जाएगा 2 2 -1। बस फिर से चेक कर लेंगे, फिर से देखो आई को सिलेक्ट किया, -1 -2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जे को सिलेक्ट किया, -1 -1 मिल जाएगा, और के को सिलेक्ट किया 2 और -1 मिल जाएगा, और माइनस। परफेक्ट। अब सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। -1 -2 कितना होता है, -3। यहाँ पर मैं लिख दूंगा -3 आई लिख दूंगा। इसी तरीके से -1 -1 मिल जाएगा, -2 माइनस माइनस +2 जे हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा मुझे 2 -1 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 1 के मिल जाएगा, यानी कि 1 लिखना है तो लिख दो। बी मिल गया मुझे, बी क्रॉस सी का क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर, या मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल का मुझे क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर -3 है +2 के। मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरा बी वेक्टर है, एक्चुअली देखा जाए। अब इसे इसी में से मैं क्या निकालूंगा, डीआरएस निकाल दूंगा। डीआरएस क्या मिल जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी कितना मिल जाएगा, -3। बस इसमें पुट कर देंगे कार्टेशियन इक्वेशन, देयरफॉर कार्टेशियन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, अपॉन में -3, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन में, और z माइनस, अब z1 की वैल्यू कितनी है, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 अपॉन में 1। दैट इज योर, क्या आप लोगों का कार्टेशियन टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, और ऐसे ही कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन मार्क्स में पूछ तो आप लोग के प्लान एंड प्लान इसे भी देख कर, चल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अगले इस पर। अब यहाँ पे देखेंगे फाइंड द dy by dx। अब चलो हम लोग आगे मैथ्स 2 पर। मैथ्स 1 का साथ यहीं तक था, बात करेंगे पूरे के पूरे मैथ्स 2 के बारे में। मैथ्स 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पर करीब करीब अपन 18 क्वेश्चन मैथ्स 1 में से सॉल्व किए हुए। मैथ्स 2 का ज्यादा वेटेज बनता है 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के अंदर। अब बात करते हैं मैथ्स 2।
अब 19 क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन जो है पूरे चैप्टर नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन में डालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। करेंगे कैसे, बहुत सिंपल। सबसे पहले जो दिया हो उसे लिख लो, क्या दिया हुआ, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। अब आप लोग देखोगे तो ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है, कभी भी ऐसा केस मिलता है तो हम लोग को कहना होता है लॉग। यहाँ पर एक्स इज टू एन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, अपन लगाएंगे लॉग, जो जगह लॉग वाई हो जाएगा, क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। अब लॉग के रूल के हिसाब से जो भी पावर में हो तो सिंपली उठ के नीचे चला जाए इस तरीके से। अब क्या करेंगे, बस डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये हो जाएगा 1/y। बट दोस्तों देखो ये 1/y होगा, साथ में एक और चीज है, क्या मालूम है, dy बाई डी एक्स। याद रखना क्योंकि वो y है ना कि x है, फंक्शन y इज व्हाट, फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर लगेगा u इन का फंडा, तो u वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ x के बाद प्लस लॉग ऑफ x, वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, x हो जाए। ये समझ में आ गया बच्चों, बहुत सिंपल है चीज, कुछ है नहीं। तो मतलब 1/y बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो x। अब लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन कर, तो इसको पकड़ो लॉग, इसको पकड़ते हैं x, तो ये हो जाएगा 1/log ऑफ x। बट चेन रूल के हिसाब से जो अंदर है, चेन रूल के हिसाब से जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको मैंने x पकड़ा था, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 1/x हो जाएगा। अब x नहीं मतलब 1/log x हो जाएगा, बट डिफरेंशिएशन के हिसाब से इसका चेन रूल लेगा, मतलब यहाँ पर क्या लेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। आगे चलते हैं, log ऑफ x मेरा वैसे ही, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होता है वो होता है 1 क्या भी होने वाला। अब देखो यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा x इंटू लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/x, मिला लॉग ऑफ। अब क्या ये x कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर 1/y के मल्टीप्लाई के साथ। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए आप लोग को y को यहाँ पर भेजना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y मल्टीप्लाई बाय 1/log ऑफ x प्लस log। आप लोग का फाइनल सोल्यूशन अभी तक आया नहीं, आप लोग को पता होना चाहिए अपना y की वैल्यू क्या, पहले वो देख लो। y की वैल्यू लॉग ऑफ x टू द पावर x है, तो हमारा dy बाई डी एक्स जो वैल्यू मिलेगा ना, मिलेगा log ऑफ x टू द पावर x, और पूरा का पूरा ब्रैकेट यानी 1/log x प्लस log ऑफ, क्या आप लोग का एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना। अब देखो ये कैसा फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। जहां तक मुझे लगता है आप लोग को पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन इस बार 2 मार्क्स में आने के चांसेस है। कौन सा क्वेश्चन, पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मतलब क्या, आप लोग को एक्स भी टी के टर्म में दिया होता है, या जो भी कोई भी नए वेरिएबल के वाई भी टी के टर्म में दिया होगा, आप लोग को ना क्या करना पड़ेगा, पहले डी एक्स बाई डी टी, वाई बाई डी टी निकालना होगा, और उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना। तो उसको आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसकी बात करते हैं, भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जब भी आप लोग को y इक्वल टू tan इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो आप लोग को करना कैसे, तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है, tan इनवर्स अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख कर देता हूँ, आप लोग इसे ना साइड में लिख लेना, ठीक है बच्चों। y इक्वल टू tan इनवर्स दिया गया, कभी भी दिया रहे, और डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना, तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर y नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर m और n लिख देगा फिलहाल केस में, m प्लस n क्या हुआ है 1 माइनस m, का उल्टा भी हो सकता है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m माइनस n अपॉन में 1 प्लस m। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग को याद रखना है। इसकी जो वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ m प्लस tan इनवर्स ऑफ n होता है, और इसी का भी सेम टू सेम tan इनवर्स ऑफ m, बीच में बस माइनस आ जाएगा, बस इतना ही। तो हिसाब से सॉल्व करना, बट यहाँ पे हम लोग को पहले बीच में सेपरेट, देखो tan इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 8x, यहाँ पे लिखा 1 माइनस। अब इसे इसको भी 2 पार्ट में तोड़ना है, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ना। आप 2 पार्ट कैसे ढूंढे, तो देखो यहाँ पर नीचे क्या है 15x², हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने में 15x² होता हो। सिंस यहाँ पर माइनस है तो ऊपर क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, ये भी ध्यान, ये माइनस तो ऊपर प्लस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। तो प्लस करने पे हमें क्या चाहिए दोस्तों, प्लस करने पे हमें चाहिए, अब 2 नंबर ढूंढने हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 15 और प्लस करने पर 8 आएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5x को 3x के साथ, मुझे 50, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, अब पहले ब्रैकेट में लिख देंगे 5x बड़ा नंबर पहले, प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस x इंटू 5 प्लस 3x जो होगा वो 8x होगा, मतलब प्रॉपरली बैलेंस किया अपन ये बॉक्स में, प्रॉपरली बैलेंस, और 1 माइनस 15x² को भी मैंने इस तरीके से बैलेंस कर दिया। अब करेंगे इस फॉर्मूले को फिट और हमें हमारा आंसर मिल, मतलब क्या, y इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स,
मींस ऊपर हम लोग ने माइनस, ऊपर ने प्लस लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर प्लस है, ऊपर अगर माइनस होता तो नहीं। बस इस तरीके से डिफरेंशिएट को, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा आप लोग को, डी वाई बाई डी एक्स, और tan का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस फाई क्या हो जाएगा, फाई एक्स का होल स्क्वायर। बट बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर फाई एक्स है ना कि सिर्फ एक्स है, तो फाई एक्स का भी डिफरेंशिएशन है कि 5 भी आने, सेम टू सेम यहाँ पर भी 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो फाइनल आंसर जो मिलेगा 5/1 प्लस 5x स्क्वायर d/1, दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। और मेरे हिसाब से पहला चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया होगा, और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन ये था आप लोग को आया होगा, बड़ा ही सिंपल। और ये आप लोग का बोल सकते हैं, आप लोग को बोल सकते हैं फॉर्मूला दे दिया है जो आप लोग को tan इनवर्स और डिफरेंस ऐसा। अब इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, जहां तक मुझे यहाँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग गए हैं। इसे कैसे किया जाए, तो सबसे पहले मैं नाम रखता हूँ y इक्वल टू ऑफ sec रेज टू sec phi रेज टू। अब कैसे किया जाए, तो कोसेक का इनवर्स का अपन फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो आप लोग को ये याद आना चाहिए, कोसेक इनवर्स ऑफ x जो होता है ना, कोसेक ऑफ x वो होता है साइन इनवर्स ऑफ 1। आप लोग को पता, आप लोग को पता होना चाहिए, पेज नंबर 22 या 23 के आसपास आप लोग का ऑरेंज कलर का टेबल है मैथ्स 2 के, से आप लोग लर्न करना, वही इसको उसी को इस्तेमाल करना। अभी देखना मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 cos रेज़ टू, आप लोग को पता है cos का रेसिप्रोकल 1 sec आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sec, और sec का जो रेसिप्रोकल होता है ना, sec का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है अगेन cos। यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स ऑफ cos 5 रेज़ टू, ठीक है यहाँ तक। अब cos 5 रेज़ टू x में क्या होगा, cos 5 रेज़ टू x में आप जब डिफरेंशिएट करना, क्या दिक्कत है इसमें, तो साइन का डिफरेंशिएशन आप साइन इनवर्स का आपको आता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना स्टेटमेंट, यहाँ मिल जाएगा dy बाय dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1/√1 माइनस 5 1 माइनस cos ऑफ पाई रेज़ टू x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे लेगा चेन रूल, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos पाई एक्स लेगा, पाई रेज़ टू एक्स। अब बस आप लोग को पता है, एक स्टेप पे मैं करके दिखा देता हूँ, cos 5 रेज़ टू है वो माइनस साइन होगा पाई रेज़ टू, बट यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, एक और स्टेप लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेज़ टू एक्स भी होगा। अब इसको भी मैं यहीं पे कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेज़ टू एक्स क्या होता है, a रेज़ टू एक्स का फॉर्म, यानी कि क्या a रेज़ टू एक्स log a। इस तरीके से आप लोग का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, dy बाई dx जो माइनस साइन 5 रेज़ 5 रेज़ log 5 अपॉन में जो 1 माइनस cos। अब आप लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हैं, थोड़ा सा और अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ना ये cos 5 रेज़ टू एक्स का मतलब cos स्क्वायर 5 रेज़ टू एक्स, और 1 माइनस cos को थीटा साइन को थीटा होता है, तो नीचे मिलेगा साइन को थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, 1 माइनस cos को थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, और 1 माइनस cos को थीटा साइन को थीटा होता है, एक स्टेप में करो, देखो मुंह से बुरा आप लोग समझना, क्या का साइन को थीटा और रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल जाएगा अपने को साइन 5 रेज़ टू एक्स कैंसिल, तो dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी माइनस 5 रेज़, आप लोग आराम देख लेना बच्चों, बड़ा ही सिंपल आप लोग ने अभी, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो ऐसे ही आप लोग एग्जाम में भी अटेम्प्ट करना है अगर ऐसा क्वेश्चन। तो ये था आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, जिससे अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व, टैंजेंट का इक्वेशन निकालना, चांसेस है बार टैंजेंट या फिर नॉर्मल का आ सके, तो अगर टैंजेंट का इक्वेशन आता है तो नॉर्मल का भी आ जाएगा। अब मैं आप लोग को समझा देता हूँ करना क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को y दिया तो आप लोग को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर रेज़ टू एक्स प्लस 2 में, गलत जवाब भाई, डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और 2 का 2 हो जाएगा, ये मिल गया। अब ये जो मिला ना हम लोग को मिलता है स्लोप ऑफ टैंजेंट बाय पुटिंग द वैल्यूज, जब अपन पुट करेंगे ना 0,4 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू, तो dy बाई dx जो मिलेगा एट 0,4 वो जो मुझे देगा वो मुझे देगा स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 0, तो मतलब 0 का स्क्वायर हो, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, और प्लस 2 रेज़ टू 0,
अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0 जो होता है 0 ही होता है, 2 रेशो 0 का वो e रेशो 0 मतलब 1 हो जाएगा। सिंपली मुझे जो आंसर मिलने वाला है यहाँ पे सिर्फ 2, दैट इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब सिर्फ टेंजेंट की बात करी गई तो 2 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर नॉर्मल की भी बात करी गई थी तो नॉर्मल का स्लोप में से m1 पकड़ता हूँ, वो हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। कि टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे माइनस भी लगाना बहुत ज्यादा। तो जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर होती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू -1। उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल पकड़ा m1, तो वो क्या हो जाएगा -1 अपॉन m, मतलब यानी कि -1 ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। वो भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ आप लोग को स्लोप दिया गया और पॉइंट दिया गया, पॉइंट क्या दिया, 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलना है, बट सीधी बात है स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकलेगा m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस। m की वैल्यू हमें कितनी दी गई 2, x की वैल्यू हमें कितनी दी गई, x दिया हुआ है जी, बिल्कुल नहीं, x1 की वैल्यू 0 है, और y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 4, बस 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज व्हाट इक्वेशन ऑफ। तरीके से हम लोग, ये तो बड़ा ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन आप लोग ने जस्ट समझा। अब ये अगर आप लोगों की, आप लोग आराम से ये क्वेश्चन की इसकी तरफ बढ़ेंगे। शो दैट द फंक्शन f of x is equal to x cube plus 10x where x belongs to r is strictly increasing। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का फंडा आप लोग को पता होना चाहिए। अगर एक बार डिफरेंशिएट और वैल्यूज जो भी वैल्यूज पुट करे वो हमेशा हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू निकाल के दे रहा है तो वो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर सम केसेस में हम लोग को नेगेटिव निकाल के दे रहा है तो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गई। इस तरीके से बहुत सारी, मतलब बहुत सारे वैल्यूज में अगर हम लोग को नेगेटिव वैल्यू निकाल के दे रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया। अब इसकी बात करते हैं आप लोग मैक्सिमा और मिनिमा की। अगर हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमको वो वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू में हम लोग को मिनिमम, उल्टा होता है इसके। ठीक है, अब चलो यहाँ पे चलते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है एक्स प्लस 10x प्लस, डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स 3x स्क्वायर 10। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला इसमें वैल्यूज को पुट करते हुए ध्यान दूंगा मुझे क्या है। अब सिंपल सी बात है, ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 10 हो रही है। अब चेक करूंगा कभी भी मैं एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करके क्या आप लोग को हमेशा क्या देगा दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले टर्म देखता हूँ 3x स्क्वायर को मैं देखता हूँ, इसमें अगर मैं देखूंगा तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, x की वैल्यू सारी की सारी रियल वैल्यू पे हम लोग को ये देगा हमेशा वैल्यू कितनी देगा, हमेशा क्या देगा, ये देगा हम लोग को वैल्यू जो भी देगा। अब मान लो कि 0 पुट कर दो 0 देगा, 1 पुट कर दो 1 देगा, 1 पुट करूंगा तो 3 देगा, करूंगा -1 पुट कर तो भी हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। मतलब ये हम लोग को जो वैल्यू देगा 0 भी दे सकता है और 0 से बड़ी वैल्यू ही देगा हमेशा। दूसरा टर्म की बात करूं तो यहाँ पर 10 हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग। इसका मतलब क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 10 की अगर मैं बात करूं वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो क्या इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली तरीके से आप लोग को समझ। ये था आप लोग का फंडा जो आप लोग को एक्सप्लेन कर देता है स्ट्रिक्टली और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप लोग ने उल्टा होगा तो डिक्रीजिंग। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अच्छे तरीके। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ यहाँ पे चलते हैं। अब इवेलुएट इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूले लगे, तो इंटीग्रेशन किस फॉर्मूले को अपन यहाँ पर फिट करेंगे तो हम लोग को हमारा आंसर मिल इतना सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया तो आप लोग की जो चांदी हो जाए, तो आप लोग को फॉर्मूले याद होने चाहिए। करना क्या है, इसको सबसे पहले अरेंज कर लो। इसे लिख दो 5 का स्क्वायर, इसे लिख दो 9, लिख देंगे 3। अब एक काम ये करो कि 3 को कॉमन निकाल लो, 3 को स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो 1/3 स्क्वायर बाहर, यहाँ पे बचेगा 1/5/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा -x। तो देखो यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे तो 1/1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर देखना बहुत इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपने लगाना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 है लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्लस सी लिखना रह जाएगा उन लोगों का, तो उस चीज का ध्यान रखना कि प्लस सी हमें नहीं भूलना है, जिसे हम लोग को एग्जाम में भी ध्यान में रखना है। आई की वैल्यू मिलेगी, अब 1/3 स्क्वायर तो 9 बाहर ही है वैसे ही, यहाँ पर जगह 1/2 है, 2a यानी कितना, a की वैल्यू है 5/3, और यहाँ पर मिलेगा लॉग ऑफ a प्लस एक्स, a यानी कि 5/3 प्लस एक्स 5/3 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, 3 3 सा 9, 3 2 6 6 5 30, तो 1/30 यहाँ पर लॉग ऑफ
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 प्लस 3x अपॉन में 3, 5 माइनस 3, यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को 5 प्लस x अपॉन का 3 कैंसिल, दैट्स हाउ वी गॉट अ वन। ये था आप लोग का फाइनल सॉल्यूशन। आप लोग को बहुत ही ज्यादा क्लियर है और समझ में भी आया होगा। ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 22। बचे हुए कुछ और 8 क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। कैसे करेंगे इसे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो आप लोग को पता होना चाहिए सिंप्लीफाई करने का बेसिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो अपन ने। अब वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 को जरा दूर कर और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करो। थर्ड टर्म मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है 4, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे, 2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब मैंने थर्ड टर्म को एडजस्ट किया। का स्क्वायर जो होता है 4, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा +4। अब +4 इज नथिंग बट मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बस आप लोग को देखना कौन सा फॉर्मूला फिट कर आंसर मिल जाए। अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये फॉर्मूला फिट होता है 1/x² प्लस a। तो इंटीग्रेशन आप लोग को पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a क्या है, वो होता है बच्चों 1/a tan इनवर्स ऑफ x। क्या होता है tan इनवर्स। इस फॉर्मूले को हम लोग को यहाँ पर फिट करते फटाफट से, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x बाय यानी कि +2 अपॉन में 2 यहाँ पे मिल जाएगा। यानी बस इस तरीके से आप लोग लिख देंगे तो आप लोग का आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके से अटेम्प्ट करना, 2 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले आप लोग को लर्न होने चाहिए। ये था आप लोग का बड़ा ही सिंपल सा, आप लोग ने अभी जस्ट समझा है और क्लियर कर लिया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट कर। मैं आप लोग को हिंट बता देता हूँ इसके अंदर क्या, कभी भी पहले लिमिट्स को देखने का, अपर लोअर लिमिट देखो कभी भी -a से लेकर +a तक क्या हुआ है, तो हम लोग ऑड इवन चेक करेंगे, ऑड इवन। टाइम केस में यहाँ पर अभी एक ही टाइम है, मान लो यहाँ पे +3 होता, पहले आप लोग क्या करें, दोनों को बांट देते, मतलब क्या बेस को दोनों को बांटते, दोनों को इंटीग्रल अलग अलग चेक कर। बात आप लोग को क्लियर हो गई। अब करेंगे कैसे इसको, बहुत सिंपल। अब मुझे मालूम पड़ी है कि लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव है, सबसे पहले मैं फंक्शन ऑफ x का नाम रख देता हूँ, तो जो भी फंक्शन है f ऑफ x नाम रख देता हूँ। अब f ऑफ -x की वैल्यू निकालता हूँ, -x का होल क्यूब हो जाएगा, 9 माइनस ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, -x का क्यूब तो -x का 9 माइनस x स्क्वायर ही रहेगा। मतलब मुझे f ऑफ -x की जो वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, देखो नेगेटिव को अगर मैं कॉमन निकालूं ठीक है, x क्यूब अपॉन में 9 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ठीक तरीके से देखेंगे तो ये क्या हमारा f ऑफ -x जो है वो एग्जैक्टली किसका इक्वल है, माइनस ऑफ f x को इक्वल है, तो इसमें मेरा जो फंक्शन ऑफ x जो होने वाला है, फंक्शन ऑफ x जो होने वाला है इज ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का जो हमारा इंटीग्रल होता है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, -a से लेकर 0 होती है। देयरफॉर हमारे i की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल ऑफ -x³ अपॉन में dx सॉल्व हो जाए। ये था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग को अभी जस्ट यहाँ पर क्लियर हो गया और बहुत अच्छे तरीके। अब इसकी बात कर लें, ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट आप लोग को लिमिट्स ध्यान देना, लिमिट बहुत सिंपल, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ 0 से लेकर π/2 1 माइनस। अब कैसे करें इसे, तो आप लोग को 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस टू थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, बात है। तो यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर उसका हाफ 2 हो जाएगा। इसी हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 से लेकर π/2 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x। मतलब इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले को अब क्या, अब देखो बहुत सिंपल है, √2 को जरा बाहर कर दो क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर और रूट कैंसिल से लेकर π/2। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिखूंगा √2, ऐसे ही लिखूंगा माइनस कॉस एक्स और में 2 -2 को कॉमन निकालता हूँ और लिमिट को -1/2 और लिमिट को पुट करूंगा, cos 2 π/2 cos 2। अब ये 2 और ये √2 को अगर देखा जाए तो ये कैंसिल ही होगा, तो -1/√2 बचेगा। cos π/2 की वैल्यू चेक करते हैं, वो होती है 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है -1, होती है 1, होती है 1 होती है।
कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। उस हिसाब से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 कैंसिल बच गया, पाई कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई एक बार चेक करते हैं, कॉस पाई की, कॉस पाई की वैल्यू चेक करेंगे -1। हाँ ओके परफेक्ट, 2 2 कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। बस यहाँ पे बच्चे -1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फटाफट से। और हाँ, अगर हम लोग ये कैंसिल नहीं करते जो अपन ने यहाँ पर किया हुआ, वो भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या बचेगा, -2 अपॉन में 2 था, कैंसिल नहीं करना है, बहुत ईजी। कॉस, ये देखो 2 2 कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 लिख। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पर माइनस साइन को फॉलो करते हुए 1 लिख देंगे। -1 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पर मैं लिखूंगा -√2 अपॉन में 2 माइनस, ये माइनस प्लस 2 2 कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास, √2, एंड दैट इज योर हमारे इंटीग्रल की जो वैल्यू मिली हमें। और बहुत अच्छे तरीके, बहुत ही इजी तरीके से, अच्छे तरीके, बस आप लोग को वैल्यूज याद होनी चाहिए, कॉस पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू, कॉस 3 पाई बाई 2, जितने भी वैल्यूज है सबकी वैल्यूज आप लोगों को। मैंने यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। बचे हुए फाइनल 5 क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y इक्वल टू x स्क्वायर, द x एक्सिस एंड द लाइन x। मैं गारंटी देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन 100% आने वाला फॉर 4 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करना। 2 मार्क्स तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो आप लोग को ऐसे ही प्रिपेयर। अब आप लोग को सबसे पहले ग्राफ बना लेना है इसको। तो क्या बोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला हुआ, तो साइड में कर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। इसी बात है, जिस जिस लाइन का स्क्वायर है उस एक्सिस को, x का स्क्वायर है, x एक्सिस जो है ना पैराबोला वो। और क्या बोला हुआ, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, क्या फाइंड करना है। x इक्वल टू 1 में अज्यूम करता हूं, x इक्वल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये x इक्वल के बीच में जो एरिया है, ये एरिया मुझे फाइंड। और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू जो एरिया मुझे फाइंड, ये मेरा क्या है, y इक्वल टू, मुझे पता है एरिया जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, y dx। कहाँ से कहा था, x इक्वल, अब x की वैल्यू कितनी दी है, 1 से लेके 2 तक जाना है, तो x इक्वल 2 तक। और y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लेंगे तो कितना होगा, x³/3 हो जाएगा। और वैल्यू को पुट करेंगे 1 से लेकर, तो 1/3 में बाहर करता, पहले 2 पुट का क्यूब -1 का क्यूब जो होता है 8, 8 - 1 होता है 7। मुझे जो आंसर मिलने वाला है यहाँ पर मिलेगा 7। इस तरीके से मुझे एरिया की जो वैल्यू मिल गई, कितनी मिल पर यूनिट। आप लोग को एग्जाम में भी कुछ ट्राई करके आए। ये था आप लोग का बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो आप लोग को मार्क्स देगा काम के अंदर। और बहुत ज्यादा बात करते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले क्या करो, cos x cos y dy को इधर रखो, जो नेगेटिव उसको sin x sin y। अब करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, मतलब क्या, जहां पर x है वहां पर लेके चलते हैं x वाले को, जहां पर y है वहां पर लेके चलते हैं। 3 से यहाँ पर dy है, यहाँ पे cos y, यहाँ पे sin y का कुछ काम ही नहीं है, तो sin y को नीचे। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, sin x है, sin x वही पे dx, cos x को भी नीचे पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, अब जैसे इंटीग्रेशन होगा, cos अपन sin x, सॉरी यहाँ पर मैंने y लिख दिया गलती से, यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर y आएगा। तो आप लोग देखोगे नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन में f ऑफ x, f डैश x अपॉन में f ऑफ x dx की वैल्यू क्या होती है, log ऑफ f of x। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, प्लस सी ये होता है। तो आप देखो यहाँ पर साइन मेरा एफ ऑफ एक्स पकड़ता हूँ, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ वाई, यहाँ तक। और यहाँ पर चलते हैं, अब यहाँ पे देखो तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस को मैं एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, माइनस को साइड में रखते हैं, लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस C1 लिखता हूँ। अब इस माइनस को यहाँ पे लूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। और यहाँ पर मिलेगा C1 को लिख दो लॉग ऑफ सी। अब लिख देना वेयर 1 इक्वल टू, अब क्या, जब जो भी लॉग के दो टर्म प्लस में होते हैं उसे मल्टीप्लाई में लिखना हमारा एक रूल होता है, तो साइन बाय मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स आ जाएगा। और यहाँ मुझे मिल जाएगा लॉग ऑफ सी। दोनों साइड से लॉग को कैंसिल करते तो मुझे जो आंसर मिलेगा साइन वाई कॉस एक्स
also C and that is your final solution for this difference. अब ये था एक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग को पिछले साल पूछा गया था सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल आप लोग ने बार देखा था। होपफुली ये भी आप लोग को क्लियर हो गया, इसमें भी कोई डाउट कोई इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट से उसे भी देख लें। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया, टू कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल। कैसे करेंगे, लेट एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल है जो क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट, और जब ये दो कॉइन को टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस बनता है हेड 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 टेल टेल हेड और टेल। आपको नंबर ऑफ हेड को चेक करना है, हेड कितने कितने बार आ रहा है। इस केस में हमारा हेड 2 बार आ रहा है, इस केस में हमारा हेड कितने बार आ रहा है, 1 बार, इसमें भी 1 बार, और इसके अंदर हेड आ भी नहीं रहा है, 0 बार आ रहा है। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 के अलावा कुछ भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू है 0, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 2, इस हिसाब से अपन क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल हो, यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो 1 2 के लिए चेक कर, थर्ड कॉलम, तो 1 2 के लिए चेक कर। जब x की वैल्यू 0 होगी तो हम लोग के कितने क्वांटिटीज आ रही है वो चेक करना है। तो x की वैल्यू 0 है मतलब क्या, नंबर ऑफ हेड 0 किस केस में, तो वो है टेल टेल में। तो उस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सिर्फ 1, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी, 1 कितने केसेस में आ रहा है, वो 2 केसेस में। तो हमारा 2 क्वांटिटीज है और टोटल क्वांटिटी है 4, तो 1/2 भी। और इसकी बात करेंगे तो ये भी कितना, अब आप लोग ऐड करके चेक करो, सबको ऐड करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस टाइम, काम के लिए 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा सिंपल। सबसे पहली बात आप लोग को बताना चाहिए, हम लोग को ई ऑफ एक्स का मतलब, ई ऑफ एक्स होता है हमारा एनपी। क्वेश्चन में हमें पी दे देगा तो एन हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो पुट करता हूँ। ई ऑफ एक्स की वैल्यू 0.6 दिया हुआ है, पी की वैल्यू कितने, एन की वैल्यू, पी की वैल्यू कितने, 0.6, एन हमें दिया। दोनों साइड से पी 0.6 कैंसिल, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1, एन मिल गया। अब हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, एन पी, क्या होता है एन पी, और हमें पी दिया हुआ है कितना 0.6, तो कितना होगा, क्यू होगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 0, पुट कर दो आप लोग को। एन की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, 5 से मिलेगा 6 चौको 24, दैट इज व्हाट द वेरिएंस ऑफ एक्स। 2 मार्क्स का इतना आसान क्वेश्चन, ही इजी टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, और डेफिनेटली आप लोगों को आने वाला है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉम्ब विल हिट द टारगेट इज 0। तो प्रोबेबिलिटी लेट एक्स, जो हमारा एक्स सॉरी पी जो है ना हमारा सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द टारगेट कितना दिया, 0.8, नॉट हिट कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.2। अब 0.8 का मतलब कितना होता है, 8/10, यानी कितना हो जाएगा 1/4, उस हिसाब से सॉरी 1/, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/5, चेक कर लेना, हो जाएगा 1/, ई क्यू है आपके पास, आप लोग कितना क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, दैट आउट ऑफ 10 कितना हमारा हिट कर रहा है, हमारा एग्जैक्टली 4 विल हिट द टारगेट, 4 एग्जैक्टली हिट। तो हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 निकालना, क्या निकालना हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, इसको बर्नौली स्टाइल से करना। तो क्या होता है, x हमारा रैंडम वेरिएबल है, फॉर विच बर्नौली ट्रायल अपन ट्राई कर रहे हैं, कितने टारगेट के लिए, कितने के लिए, n के लिए। n हमारा कितना है दोस्तों, n हमारा 10 है, और हम लोग का p जो है ना कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है। इसमें हमारा जो बर्नौली स्टाइल का फॉर्मूला बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x स्मॉल x, वो होता है, बस दोस्तों ध्यान देना, n x रेज़ टू x क्यू। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, c x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/5, यहाँ पे लिखूंगा x की वैल्यू 1/5, यहाँ पर 10c4 की वैल्यू आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, जो आप लोग को पता है, ये 4/5 इज टू 4 मिलेगा 1/5। 10c4 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेना, जिसे आप लोग यहाँ पे लिखना, 10c4 की वैल्यू जो मिलेगी 10 फैक्टोरियल, यानी कितना मिल जाएगा, 10 इन 9 8 8 7 अपॉन में 4 इंटू, अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, 4 2 8 कैंसिल, 3 3 9, और 7 21, आंसर कितना आएगा 210, यहाँ पे लिखेंगे 2। आगे बढ़ते हैं, 4 रेज टू 4 करेंगे तो 4 4 16 5 6, यहाँ मिलेगा 2 5 6
5 रेस टू, आपका जो आंसर आने वाला है 2 5 6, और आप लोग 2 5 6 करो, आप लोग को आपका आंसर मिल जब तक रखेंगे। दैट इज योर सॉल्यूशन फॉर योर 2 मार्क्स। और 2 मार्क्स क्वेश्चन जो चैप्टर से आ रहा है, ये आप लोग का लास्ट चैप्टर है, बायनोमियल बायनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेटेज 10 मार्क्स, इसमें 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू। दोस्तों इस तरीके से आपने कंप्लीट किया यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हुए हैं, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आप अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसे वहां पर से आप लोग दोस्तों होपफुली आप लोग को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए रहेंगे, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत, अगर कहीं पर भी डाउट कहीं पर पूछ लेना, अदरवाइज आप लोग मुझे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, मिल बात करें कुछ और नए क्वेश्चन की। स्टे ट्यून।